तो नहीं कह सकता, लेकिन अब जैसे हमारे पिताजी ही हैं, उनके पास सर लिस्ट आ गई, वो हफ्तों से परेशान है कि हमारा ये कौन सा निवेशक है, मैं किसके पास जाऊं। नहीं नहीं, ये जो एफिडेविट दिया जा रहा है कोर्ट में, जमा किया जा रहा है कि हमने अपने मन से कन्वर्ट किया, ये सारे निवेशकों से लेकर के दिया जा रहा है। क्योंकि ये एक, देखिए अभी हमें जानकारी मिली है कि स्वप्ना रॉय जी को भी एसएफआईओ ने बुलाया था। अब स्वप्ना रॉय जी ने एसएफआईओ को क्या कहा, लेकिन उनको पेश होना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है कि स्वयं स्वप्ना रॉय जी को पेश होना पड़ा। अभी जो कल भी मैंने बात की थी नागेंद्र जी से कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अब परिवार के कोई लोग कंपनी में नहीं है, लेकिन नागेंद्र जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब दलील होगी तो हम उनको साबित कर देंगे कि चाहे वो इसमें रहें ना रहें, लेकिन वो पूरी तरह से संलिप्त हैं इस पूरे प्रकरण में, तो वो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। और जो ईडी का जो पिछली बार जो रेड हुआ था, उसमें ईडी ने कहा था कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि बाहर बाहर हैं, तो आप हमारी जज से बाहर नहीं हैं, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, आप तक पहुंच सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सहारा अब ये समझ गई है कि कन्वर्जन जो हुआ है, और ये एक ही दिन कन्वर्जन नहीं है, लंबे समय से, मेरी अभी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, लंबे समय से कन्वर्जन होता रहा है। मैच्योरिटी हुई तो अब कहां ले जाओगे भैया, दूसरे में लगा दो, वो भी एक प्रकार का कन्वर्जन ही था। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई स्कीम मैच्योर हुआ 1 साल के बाद और आपको अभी पैसे मिलने हैं, तो पैसे तो आपको मिलते थे, चेक मिल जाते थे, लेकिन उसके बाद जो है आपको लॉलीपॉप दे करके, आपको समझा करके, बुझा करके, प्यार से वो एक हाथ से चेक देते थे, दूसरे हाथ से चेक ले लेते थे। तो ये कृत्य तो मान लीजिए, ये कृत्य तो बहुत वर्षों से चल रहा था, ये तो चलता रहा था। नहीं सर, मैं बताता हूँ, मिच्योरिटी अगर हो जाती थी, जिस निवेशक को सर अगर पैसे की आवश्यकता होती थी तो वो पूरा ले लेता था। लेकिन सर ज्यादातर निवेशक ऐसे थे कि जिनको जितना पैसे की जरूरत था उतना लेते थे, या नहीं जरूरत था तो जितना मिच्योर हुआ है उसको अगले स्कीम के लिए तुरंत पैसा डाल देते थे हाथों हाथ। हाँ, तो ये एक बात ठीक कह रहे हैं, ये सत्यनारायण जी लिख रहे हैं कि आशुतोष जी, निवेशकों ने मर्जी से कन्वर्ट किया, कार्यकर्ता ने नहीं कराया कोई जबरदस्ती। अब इसमें देखिए दोनों बातें हैं। बहुत जगह पर क्या है कि बहुत जगह कहा कि बहुत जगह लोगों ने अपने से कराया, ये दोनों बातें कार्यकर्ता के बिना, हाँ, कार्यकर्ता के बिना निवेशक नहीं निवेश कर सकता है। तो देखिए, एजेंट उनको बताता था कि भैया आपको जरूरत है तो आप लीजिए, नहीं जरूरत है तो अगली स्कीम में बढ़ा दीजिए, आपको इतना मुनाफा मिल जाएगा। और निवेशक अपने स्वेच्छा से सर ये चीज करते थे। तो ये अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात जाएगी, तो ये जो कन्वर्जन जो एक ऐसा फ्लॉ है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त रुख ले सकता है, इसीलिए ये एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि कंपनी ने जोर जबरदस्ती से कन्वर्जन नहीं किया। आप जो कह रहे हैं पैसा देने का, हमने पैसा दे दिया लोगों को, और लोगों ने अपनी मर्जी से दोबारा हमें पैसा दे दिया कि हमको आपके ऊपर भरोसा है, आप पैसा लेके नहीं भागिएगा, और ये पैसा ये हमने क्यू शॉप में लगा दिया। तो ये जो एफिडेविट है, क्या इस एफिडेविट से आपको लगता है कि इस एफिडेविट देने के पीछे राज क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं सर, ये चीज तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो अभी आपका थंबनेल देखा और वो लेटर देखा तो हमारे पास भी आया था कि आप हमारे निवेशक का नाम सबका है। तो सर हमारे लिए 2 समस्याएं हो रही हैं। ना ही वो पिताजी के पहचान में पार्टी आई है कि ऐसी कोई पार्टी कभी थी हमारी। नहीं, ये बात तो सर इसके पहले नहीं ये बात कह रहे हैं सर, इसके पहले सर 19,999 वाली जो लिस्ट आई थी, मैं ये कह रहा हूँ सर, सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, इसके पहले सर हर ब्रांच पे 20,000 तक की लिस्ट गई थी, तो सर वो भी हमारे पास आई थी। उसमें सर हमारे 35 निवेशक थे, जिसमें हम 33 निवेशक का मेंबरशिप घर घर जाके हम हमारे पिताजी लेके सहारा डॉक्स एप्लीकेशन से सर अपडेट किए थे, और जिनकी मैच्योरिटी हुई थी वो मेंबरशिप अपडेट भी हुआ था। बट सर इसमें ऐसा केस आ रहा है कि उनका एड्रेस ही नहीं मिल पा रहा है, और एजेंट को ये भी नहीं याद आ रहा है कि ये मेरी पार्टी है। सर 4 में से तो 1 2 3 किसी का तो एजेंट को याद आए कि हाँ ये मेरी पार्टी है।
नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि कोई पार्टी सामने आ ही नहीं रहा है कि हाँ हम ये मेरा पैसा है? नहीं नहीं सर, ये बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं अगर पार्टी है तो वो तो दे देगी कागज, लेकिन हमें हमारा पार्टी पहचान में तो आना चाहिए ना कि हाँ ये मेरा निवेशक है या मैं इसका एजेंट हूँ या इसका मेरे थ्रू हुआ है। अब जैसे सर वो लिस्ट आई है तो उसमें सब बाकायदा विवरण लिखा गया है, लेकिन सर उसमें जो एड्रेस है निवेशक का सर वो नहीं लिखा गया है, सिर्फ ब्रांच का एड्रेस डाल दिया गया। अब बताइए ब्रांच के एड्रेस से किसी निवेशक को कैसे ट्रेस किया जाएगा? नहीं तो क्या आप ये सहारा ये कह रही है कि निवेशकों ने अपने से निवेश किया था, उनके मर्जी के खिलाफ हमने निवेश नहीं किया था? अभी जो सारे लोग आप लिख रहे हैं कोर्ट से बचने के लिए एफिडेविट लिया जा रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है सहारा, दुर्गा प्रसाद साहू लिख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ सहारा अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। ये एफिडेविट जो दे रही है इसमें कितनी सच्चाई है? लोग अपने से दे रहे हैं एफिडेविट या उनके ऊपर भी जोर जबरदस्ती की जा रही है? नहीं देखिए सर, हम ये कहेंगे कि जो निवेशक अगर अपने स्वेच्छा से सर दिए हैं, एजेंट से मतलब बातचीत करके दिए हैं, वो तो सर सिग्नेचर करके देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर उनको उनका पैसा चाहिए, उनको मदद चाहिए तो वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। निवेशक को सिर्फ अपने भुगतान से मतलब है, उनको क्या करना है वो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उनका पैसा मिलेगा तो वो हर चीज करने के लिए सर तैयार है, निवेशक आज भी तैयार है। अच्छा, मान लीजिए कि आज भी निवेशक को कहा जाए कि ये लीजिए पैसा, आपको हम चेक दे रहे हैं और ये आप हमारे इस स्कीम में डाल दीजिए, इस स्कीम में बहुत बहुत, तो आज भी डाल देंगे लोग? बिल्कुल सर डाल देंगे। जिनका पैसा मिल रहा है वो आज भी ये चीज बोल रहे हैं कि नहीं, अगर हमारा पैसा मिल जा रहा है तो अगर ब्याज सहित हमारा पैसा मिल जाएगा तो हम जरूर निवेश करेंगे, लेकिन बात निवेशक यही कह रहा है कि ब्याज सहित हमें भुगतान चाहिए। गोस्वामी जी, और क्या निवेशक कह रहे हैं? अच्छा ये बताओ बताओ, कैलाश राजस्थान से, कैलाश जी बोलिए, क्या कहना है आपका? बोलिए कैलाश। नमस्कार सर, सभी लाइव में जुड़े सभी भाइयों का नमस्कार। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, ये अमीलाल जी भी राजस्थान से है। अमीलाल जी पहले बता रहे थे इनके राजस्थान के अंदर पैसे मिल रहे हैं, परंतु मेरे 55 दिन हो गए अभी तक तो पैसे मिले नहीं। 2023 के अंदर मैंने फॉर्म भरा था, उसके बाद में डिफिशिएंसी का मैसेज आया, उसके ऊपर मैंने 2024 के अंदर अभी मैंने क्लियर किया और 55 दिन हो गए अभी तो पैसे आए नहीं मेरे पास में सब सबूत है। ये अमीलाल जी बता रहे थे, पहले मैंने आपका वीडियो देखा था, आशुतोष जी तब बता रहे थे इनके राजस्थान में तो पैसे मिल रहे हैं सबके, मैं इनको डॉक्यूमेंट दे दूं सभी, मेरे तो मिले नहीं। मेरे पास में दोस्त थे 15-20 जने, उनके भी नहीं आए पैसे। अमीलाल जी से सर थोड़ा बताओ आप, उनके कहाँ मिल रहे हैं पैसे? अमीलाल जी झूठ बोलते हैं, अमीलाल जी पर कोई भरोसा नहीं है, वो खाली ज्वाइन कर लेते हैं और केवल झूठ बोलते हैं। गोस्वामी जी ये बताइए कि आज भी अगर सहारा जिस तरह से एफिडेविट जमा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में करवाना चाह रही है, क्या अगर आज भी सहारा के लोग जाएं पैसे लेकर के कि ये रहा चेक आपका विथ इंटरेस्ट, अब ये पैसा ले लीजिए और आप किसी दूसरे स्कीम में डाल दीजिए, तो डाल देंगे लोग? नमस्कार सर, 50% होगा सर, 50% हो सकता है, 50% लोग डाल देंगे, डाल सकता है, लेकिन और 50% सहारा से मुख पिया लिया है, वो कभी नहीं सहारा से साल में आएगा, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ा समझ लिया सहारा अच्छा कंपनी नहीं है, हमारा पैसा लेके चला गया, इसीलिए 50% हो सकता है। देने के बाद उसको देने के बाद बता सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए ना, देर से तो मिला है, लेकिन आपको मिला है ना, फिर हमको थोड़ा दीजिए और थोड़ा आप थोड़ा रख लीजिए। तो यही काम तो 2012 में होना था। हरीश जायसवाल, क्या अभी भी अगर सहारा के कंपनी से आपको ब्याज सहित पैसा मिलता है
और कंपनी वाले कहते हैं कि आप इसमें से जो पैसा रखना चाहते हैं रख लीजिए, लेकिन और पैसा आप हमारी कंपनी में जमा कर सकते हैं किसी दूसरे स्कीम में। तो कितने लोग करेंगे ऐसा काम? जल्दी कोई नहीं करेगा सर, कोई नहीं करेगा सर, कोई नहीं करेगा। अच्छा, नागेंद्र जी आए। नागेंद्र जी, ये एफिडेविट जो बनवाया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? जी, लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि भाई को सबको मेरा प्रणाम। ये एफिडेविट क्या सहारा की तरफ से मांगा जा रहा है क्या? जी, थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए सर, हम पूरा सुने नहीं बात को। जी, सहारा की तरफ से ये एफिडेविट दिया जा रहा है कोर्ट में। क्या? यही कि हम जो भी निवेशक हैं उनका कन्वर्जन नहीं हुआ था, उन्होंने खुद से जो है पैसा री इन्वेस्ट किया है। अच्छा, तो ये एफिडेविट सहारा की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन क्या जमाकर्ता से भी कुछ लिख के मांगा जा रहा है क्या? जमाकर्ता ही दे रहे हैं ना उनको। अच्छा, जमाकर्ता से लिखवाया जा रहा है कंपनी के थ्रू में? हाँ, कंपनी के थ्रू या जमाकर्ता अपने थ्रू दे रहे हैं, अपने मन से दे रहे हैं कि नहीं भैया आपकी कंपनी फंस रही है, बर्बाद हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, तो अब हम समझ गए सर, समझ गए। देखिए, हम तमाम जितने भी साथी हैं सहारा के इन्वेस्टर और सहारा के एजेंट, सभी से मेरी विनती होगी और सलाह भी होगा कि कोई भी लोग इस प्रकार का एफिडेविट नहीं